वरुण गांधी को लेके किसी भी बीजेपी के बड़े नेता ने या प्रधानमंत्री की तरफ से या सरकार की तरफ से कुछ नहीं बोला गया है। आपने बताया कि वो नीतियां हैं उसके खिलाफ जा रहे हैं। वरुण गांधी को इतने बड़े आदमी नहीं कि उनके खिलाफ जो कोई वरिष्ठ लोग बोले। समय आने पर पार्टी निर्णय लेती है और पार्टी से इस पार्टी के अंदर कोई बड़ा नहीं। पार्टी और विचार सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई नहीं। उससे आगे जाने का कोई प्रयास करेगा उसको अपने बारे में विचार कर लेना चाहिए। सर, आपने क्या सम्मान दिया है बीजेपी ने वरुण गांधी मिलकर गांधी को? मिलकर गांधी सीनियर लीडर है, पिछली सरकार में मंत्री थी, इस बार उनको वो भी नहीं दिया, तो कहाँ मिला सम्मान? अब ये तो मैं इस विषय में मैं क्या कह सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं सम्मान में कमी की है ना? कौन से सम्मान में कमी है? कोई मंत्री नहीं बनाया क्षेत्र प्रदेश देश में कितने 300 से ज्यादा सांसद हमारे जीते हुए, सब मंत्री थोड़ी हो जाएंगे। ये तो पार्टी का निर्णय होगा किसको मंत्री बनना है किसको नहीं बनना है। क्या मंत्री बन के ही जो है क्षेत्र की सेवा हो सकती है, बिना मंत्री बने नहीं हो सकती है। आपने क्या वरुण गांधी बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं? वो बीजेपी की आलोचना नहीं कर रहे बल्कि नीतियों की करते हैं, योजनाओं की करते हैं, जो खामियां बेरोजगारी की बात करते हैं, संविदा कर्मियों की बात करते हैं। तो आप कोई क्या बीजेपी के खिलाफ करती है ये बात? अगर जो है किसी को भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से कोई ऐतराज है तो उसको अपना अलग रास्ता देख लेना चाहिए। और पार्टी ने जो 10 साल के अंदर किया है, केंद्र में मोदी जी ने किया है, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किया है और आम आदमी के लिए किया है, उसका और उन्हें अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो किसी भी पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता को अगर वो बुला ले तो उनको अच्छी तरीके से उनको बता सकते। आपने बताया कि जो बेरोजगारी है वो दूर हुई है। 80 करोड़ लोगों को आप जो है खाना दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमी है ना? हमारे जो गरीब लोग हैं 80 करोड़। नहीं, ये अच्छी बात है कि 75 सालों से कांग्रेस ने देश को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया और आज ये स्थिति है कि देश के प्रधानमंत्री उनकी चिंता कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं और उनको हम सबल बना रहे हैं। 15 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस देश के अंदर गैस कनेक्शन आदमी को नहीं मिल रहा था, 10 करोड़ लोगों को गैस के कनेक्शन दिए हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस देश की माताएं बहनें शौचालय के लिए तरस रही थी। देश के प्रधानमंत्री को लाल किले से घोषणा करनी पड़ी कि 1 वर्ष के अंदर अंदर सबको शौचालय उपलब्ध कराएंगे और उसको उपलब्ध कराने का काम किया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बेरोजगारी पे क्या कहना है आपका? बेरोजगारी दूर हो रही है। आज ही प्रधानमंत्री जी ने 50,000 लोगों को जो है नियुक्ति पत्र बांटे हैं और केवल सरकारी नौकरियों से ही जो है बेरोजगारी दूर नहीं होगी और लोगों को जो है काम के अवसर जो है सरकार ने हमारे लिए जो प्रदान किए हैं और उसमें तेजी से काम। 1 करोड़ पद खाली पड़े, उनको भरा नहीं जा रहा। वरुण गांधी कहते हैं। निश्चित रूप वरुण गांधी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं इसमें मुझे क्या कहना हुआ, लेकिन जो है तेजी से सरकार काम कर रही है। उज्ज्वला योजना की आपने बात की, उज्ज्वला में 7 करोड़ का आपका आंकड़ा है। वरुण गांधी ने पेश किया 7 करोड़ लोगों ने गैस सिलेंडर भरा नहीं पाया। तमाम योजना को लेकर सवाल खड़े किए। मैं समझता हूँ उनके पास जानकारी का अभाव है, उनको और अध्ययन कर लेना चाहिए और तो उनके पास जानकारी आ जाए तो फिर उसको बोलना चाहिए, बिना जानकारी के बोले जाना। आपसे क्या पार्टी ने कहा वरुण गांधी के खिलाफ बोलना है? मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं अपनी पार्टी के पक्ष में नाम लेके बोला वरुण गांधी। पहले है जो लोकसभा खुलकर आए कि मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं, मैं वरुण गांधी खिलाफ ही जाहिर है। वरुण गांधी खिलाफ वरुण गांधी के खिलाफ क्यों होगा भाई? ये तो पार्टी निर्णय करेगी किसको यहाँ से चुनाव लड़ना नहीं लड़ना। पार्टी अगर यहाँ पीलीभीत के किसी गांव के सामान्य से कार्यकर्ता को भी टिकट दे देगी, वो भी जो है पिछले वोटों का जो है रिकॉर्ड तोड़ के चुनाव जीतेगा। आपसे कहा कि तैयारी करिए आपके लिए, बीजेपी ने कहा है आपसे? नहीं, मुझे पार्टी ने हमेशा ही कहा है पार्टी के लिए काम करिए। पार्टी के लिए पार्टी वरुण गांधी को टिकट देगी तो लड़ाई, पार्टी क्या करेगी तो पार्टी फैसला करेगी। नहीं, अगर जिसके पास चुनाव निशान होगा बलराज पाटिल से चुनाव। क्या ये मान लिया जाए कि वरुण गांधी से पार्टी किनारा कर चुकी है? पार्टी ने वरुण गांधी से कभी किनारा नहीं किया है और कभी भी नहीं किया था, लेकिन वरुण गांधी जो है वो जो सीनियर हमारे नेता हैं और 2 बार के सांसद यहाँ से रहे हैं, तो ये तो उनको सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोलना चाहिए। वो तो कहते हैं मैं तो बुनियादी मुद्दों को उठाता हूँ और उठाता रहूंगा। अब ये उनको फैसला करना है कि उनके लिए बुनियादी क्या है, लेकिन पार्टी की विचारधारा से परे जाके बुनियादी नहीं हो सकता, क्योंकि ये पार्टी परिवार की पार्टी नहीं है।
इस पार्टी की शुरुआत ही बलिदान से हुई है, संघर्ष से हुई है। हम विचार के लिए खड़े हुए, हम किसी व्यक्ति के लिए नहीं खड़े हुए। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो बुनियादी गंभीर बात है, चला जाए। पीलीभीत में सक्रियता बढ़ी है, आपने अपने आप को एक लोकसभा प्रत्याशी के तौर पे आज मीडिया के सामने रिप्रेजेंट किया है, क्या लगता है जो आपकी पार्टी के सांसद हैं उनमें क्या खराबी है? नहीं, मैंने कोई प्रत्याशी के रूप में नहीं अपने आप को प्रस्तुत किया, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से जो है प्रस्तुत किया है। जनता के बीच में घूम रहा हूँ, जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ और पार्टी की बात कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि जो आगामी लोकसभा चुनाव होगा, यहाँ से जो भी प्रत्याशी होगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़कर चुनाव जीतेगा, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। अच्छा, आपने वरुण गांधी की बात की कि वो पार्टी लाइन से इतर बात कर रहे हैं। वरुण गांधी लगातार जो मुद्दे उठाते हैं वो जनहित से जुड़े होते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, संविदा कर्मचारियों की बात करते हैं, तो क्या लगता है आपको वो पार्टी की? मुझे लगता है वरुण गांधी जी को जो पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने काम किए हैं, उनकी अच्छी तरीके से जानकारी उनको लेनी चाहिए और वो अगर वो ले लेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम जो है वो क्या ये बेरोजगारों की बात करना ये सब जनहित के मुद्दे नहीं है? नहीं, सभी जनहित के मुद्दे हैं। बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, योगी जी ने काम किया है, 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठाकर लाए और ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, आम आदमी के लिए काम किया। इससे पहले किसी सरकार ने काम नहीं किया। 10,000 से ज्यादा औषधि केंद्र, आज जो 10,000वां औषधि केंद्र खोला गया है, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो है गैस जो उनके घरों पर जो है पहुंचा दी गई। देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का कैबिनेट ने कल ही अगले 5 साल के लिए का प्रस्ताव पास किया है। कि इतने बड़े बड़े काम जो मोदी जी ने किए हैं उनको सांसद जी को देख लीजिए। वरुण गांधी कहते हैं कि मुफ्त राशन की जगह नौकरी की जरूरत है। अब वो क्या कहते हैं मेरी तो समझ सके। अच्छा, जब भाजपा ने इतने ही काम किए हैं तो तमाम चुनाव में भाजपा कह रही है 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, ये कहने की जरूरत क्यों आ गई? भारतीय जनता पार्टी की जो सारी कोशिशें हैं वो आम आदमी के लिए हैं। जब मैं सांसद था तो पूरे साल भर में 20 कनेक्शन मिलते थे गैस के, किसको देता किसको नहीं देता। और इसी देश ने देखा कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते हुए हर जगह पे जो है टेंट लगा के जो है गैस कनेक्शन जो है वो बांटने का काम किया है। इस देश के अंदर जो है अपना बैंक का अकाउंट खोलना जो है एक बहुत बड़ा संकट था और देश की 60,000 करोड़ लोगों के जो है बैंक में अकाउंट खुलकर उनके अकाउंट में पैसे डाले। इसी देश में महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है? महंगाई मैं नहीं समझता कोई मुद्दा है और ऐसा जो मुद्दा जो है चुनाव के अंदर जो है जो मोदी जी ने किया है और जो पिछले 75 साल में कांग्रेस ने जो है देश को जीरो पर लाकर खड़ा किया है, दोनों की तुलना जनता करेगी और फैसला करेगी। जनता तो कहती 10 साल में महंगाई बढ़ी है। गैस के सिलेंडरों के दाम जो है 250 450 हुआ करते तो आज 1100 रुपये 1000 रुपये तक नहीं, ऐसा नहीं है। जब हमारी सरकार आई थी जो रेट उस समय था जिसमें कांग्रेस की उतने ही रेट है। सबसे बड़ी बात है गैस उपलब्ध कहाँ हो रही थी? 450 रुपए में या 900 रुपए में भी आपको गैस उपलब्ध था। आज आप टेलीफोन करते हैं, गैस का सिलेंडर आपके घर में आ जाता है। और इसी शहर में लोगों ने बताया मुझे कि सुबह 3 बजे जाके गैस की गाड़ी आने वाली, सुबह 3 बजे जाके महिलाएं लाइन में खड़ी होती थी और 3 गुना ज्यादा पैसे में सिलेंडर मिलता था। घर में अगर परिवार में शादी होती थी तो पर्ची लेकर हम लोग जो है 2 नंबर पे सिलेंडर इकट्ठे करते थे। इसी देश ने देखा, इसी पीढ़ी ने देखा। सभी से निवेदन